गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो अकार्बनिक रसायन था, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन के बारे में भी आप लोग जान जाइए ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे आप मेथेन हो गया, CH4, एथेन हो गया, C2H6, ये सब यौगिकों का अध्ययन करेंगे तो वह कार्बनिक रसायन है। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो पार्ट है आप लोगों का चैप्टर है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, ठीक है बच्चों। आइए इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग चार्ट देखते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। देखिए इसमें है खुली श्रृंखला जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन चेन या एलिफैटिक, और सेकेंड पार्ट है इसका बंद श्रृंखला क्लोज्ड चेन या चक्री साइक्लिक, ठीक है। खुली श्रृंखला आपके दो प्रकार के हैं, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में जो आपका आता है वह एल्केन है, जिसका एग्जाम्पल मेथेन एथेन, ठीक है। असंतृप्त में है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो है इसमें एग्जाम्पल आपका है एथिलीन और एल्काइन में है एसिटिलीन, ठीक है। बंद श्रृंखला में बच्चों देखिए क्या चीज़ है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बेंजीन, ठीक है। अब इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल बताना चाह रहे हैं, ठीक। खुली श्रृंखला जो होता है ना, कार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला जो ओपन हो अर्थात खुली श्रृंखला होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला। जिसमें हम लोग देखेंगे जैसे ये देखिए मेथेन है तो C सिंगल बॉन्ड H, ये देखिए खुली श्रृंखला है, कहीं से किसी प्रकार का कोई बंध नहीं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं खुली श्रृंखला, ठीक है। अब इसमें संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम लोग जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है, ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वह यौगिक जिसकी संरचना एक से अधिक नहीं बन पाती है अर्थात जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। यानी एक से अधिक संरचना नहीं बन पाएगी। जैसे आप देखिए मेथेन का एक से अधिक संरचना नहीं बन सकता है। इसी तरह अगर एथेन का बनाना हो तो एथेन का भी एक से अधिक श्रृंखला नहीं बन पाएगी, संरचना नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इसे हम लोग संतृप्त कहते हैं अर्थात ये सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड। अगर और डिटेल में जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा बॉन्ड से, ये सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड अगर रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल होता है तो एक सिग्मा दो पाई होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए वह यौगिक जिसकी एक से अधिक संरचना नहीं बन पाती उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मेथेन है और एथेन है। इसकी श्रृंखला देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड से सब अटैच है, कहीं किसी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं है और एक से अधिक संरचना इसकी बन नहीं सकती, इसलिए इसे हम लोग संतृप्त कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट है, और वह यौगिक जिसकी एक से अधिक संरचना बन जाती है उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप देखिए इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यानी कि इसमें एक से अधिक संरचना बन सकती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं असंतृप्त, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला को हम लोग चक्री कहते हैं यानी साइक्लिक, यानी कि एलिसाइक्लिक जिसमें है और एरोमेटिक है। तो इसमें क्या चीज़ है बच्चों, वह यौगिक जिसकी संरचना साइक्लिक होती है अर्थात वह एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक। जैसे आप देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, देखिए सबकी श्रृंखला जो है वह एक दूसरे से क्लोज्ड है, इसीलिए इसे हम लोग बंद श्रृंखला कहते हैं। और देखिए चक्री है, यानी जहां से शुरुआत है वहीं पे जाकर के इसकी अंत है, तो इसे हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं,
ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं एरोमेटिक यौगिक। वह यौगिक जिसकी एक से अधिक संरचना बनती है और उसकी जो श्रृंखला जो होती है वह सिंगल बांड डबल बांड करके अपनी संरचना को पूर्ण करती है। अर्थात इसे हम लोग डिटेल में जाने तो एरोमेटिक कंपाउंड वह यौगिक है जिसकी संरचना एक से अधिक सिंगल बांड डबल बांड करके अपनी संरचना बना लेती है, उसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। जैसे बेंजीन, इसमें ये देखिए सिंगल बांड डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड, ये करके अपनी साइकिल को क्या कर ले रहा है, पूर्ण कर ले रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक में और आपको हम थोड़ा सा डिटेल ले जाएंगे। एरोमेटिक यौगिक कंपाउंड को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देखेंगे तो एरोमा सुगंधित होगा, यानी कि सुगंधित है तो आपका यह मान के चलिए कि वो क्या है, एरोमेटिक है। अगर हम लोग बच्चों लैब में जाते हैं और वहाँ पे कोई अगर एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की क्या पहचान है, तो आप वहाँ तो भाई स्ट्रक्चर तो आपको मिलेगा नहीं, कोई कंपाउंड है, लिक्विड है, तो उसमें हम लोग यह पहचानेंगे और यह बताएंगे एग्जामिनर साहब को कि देखिए सर, अगर हम लोग कोई यौगिक को लेते हैं तो उसे बर्न करते हैं, यानी जलाते हैं बर्नर की सहायता से, तो काला कलर का धुआं देता है, यानी कि ब्लैक इसमें, तो उसे हम लोग समझ लेंगे वो एरोमेटिक यौगिक है। अगर वाइट देता है, वाइट बर्न करने को वाइट फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या, वो है आपका एलिसाइक्लिक।